Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education. वेलकम टू SLH। टुडे वी विल स्टडी यानी हम अध्ययन करेंगे संविधान के स्रोत का। चैप्टर नंबर 5 है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके DSSB, TGT, PGT के लिए एज वेल एज UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए और अदर कंपटीशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है इसका? संविधान के स्रोत से पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न का आंसर तो ए है। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन ये नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ये भी नहीं है। मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची देखो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसका प्रेरणा पर आधारित है? ये कनाडा से है। संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ के क्षेत्र अलग हैं, जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले। राज्य जैसे कृषि, रोड टैक्स और पुलिस, राज्य पुलिस और प्रशासन। और समवर्ती सूची जिसमें ऊपर था क्वेश्चन, समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे दोनों मिलकर के, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? यानी प्रेरित है और आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार की बात या का उपबंध अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश सरकार से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। यानी जो कानून जनता के हित में नहीं है उस कानून को दोबारा पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वापस संसद भेज सकती है। ये एक ही बार उस कानून के लिए प्रयोग कर सकती है, न्यायिक पुनर्वलोकन। एक बार और पास हो गया तब तब सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार नहीं होगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। यानी इसका आंसर बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है?
तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और व स्पेन से ली गई है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर बी होगा। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना फ्रांस के संविधान से आया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार दिया था। किसने दिया था? औपनिवेशिक शासन किसका था? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता, ये इंग्लैंड के है, इंग्लैंड के संविधान से है। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से है। और एक ये पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था? कानून के समान संरक्षण, ये अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण अमेरिका से है और विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए विचार किस देश के संविधान से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्या है ये? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन यानी पोस्टपोन कर सकते हैं जब इमरजेंसी लागू हो, तो संबंधित कार्यपालिका के अधिकार को जर्मनी से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान आदर्श यानी संवैधानिक आदर्शों का भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत में कौन कौन सी बातें शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, ये तो है। मौलिक अधिकार, ये भी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी है। यानी बी सी है तो इस तीनों ही आएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सर्वाधिक गंभीर प्रभाव अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है। भारतीय संविधान में संघात्मक किस देश से लिया गया है? संघात्मक जो व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 पे बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? ये आसान सा क्वेश्चन, यूएसए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? सर्वप्रथम संघात्मक व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को कनाडा ने अपनाया था सर्वप्रथम, याद रखना। भारत की संघीय प्रणाली प्रभावित है, संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। रिपीट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श की प्रेरणा कहाँ है? फ्रांस की क्रांति। भारतीय संविधान भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से में है, संघीय व्यवस्था कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, इससे प्रभावित नहीं है। तो अब इस सूची को मिलाएंगे। मौलिक अधिकार कहाँ है? अमेरिका के संविधान से है, यानी 1/4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिस यानी बी का तीसरा, तो 1/4 और बी का तीसरा, इसका आंसर बी होगा। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान, तो यानी इसका आंसर पूरी तरह से बी की ओर इंगित करता है। 32 का बी आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता नहीं है, संविधान की 3 सूचियाँ ये भी नहीं है, न्यायपालिका की द्वैधता ये भी नहीं है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय ये है। ये विशेषता दोनों ही संविधान में पाए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ये तो ब्रिटेन में हुई। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? 1935, ये याद रखना, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य संविधान से, USA। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी के बीमर संविधान की। क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। मौलिक अवधारणाओं के कहाँ से उधार लिया? USA से। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा क्या है? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद हटाने की विधि। तो ये लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए डी इसका आंसर है। न्यायिक समीक्षा याद रखना, मौलिक अधिकार याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी अमेरिका के संविधान से मिला है भारत को। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। डायरेक्टली आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधारिका निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधारिका है जिसने भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया। तो इसका आंसर देख लीजिए और अगला वीडियो होगा संविधान के भाग पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें संघीय राज्य क्षेत्र होगा। यहाँ संघीय राज्य क्षेत्र है जो कि भारतीय संविधान आर्टिकल 8 में दिया गया है।